हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक, यानी आज का जो हमारा चैप्टर है उसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक आप लोगों का क्या है कि डिसऑर्डर रिलेटेड टू डाइजेशन। ठीक है ना, आज आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे स्पेक्स नहीं है बेटा, वो टूट चुका है। ठीक है ना, आज हम लोग बात कर रहे हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू डाइजेशन, यानी अभी तक इसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं कि पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से डाइजेशन होता है। लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, अब हम लोगों को केवल ये पढ़ना है कि अगर डाइजेशन के प्रोसेस में कहीं कोई खराबी आ जाए, ठीक है, तो उस खराबी को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है या फिर उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी होती है। तो हम लोग बात करते हैं कि डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब डिजीज। ठीक है, डिजीज कौन कौन सी बीमारी है, वो कौन कौन सी बीमारी किस किस तरीके से होती है। ठीक है ना, सबसे पहली बीमारी आती है बेटा आप लोगों के पास में इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉमनली इसे आप लोग बोलते हैं जलन। हम लोग बोलते हैं ना बेटा जलन हो रही है, मेरे सीने में जलन हो रही है, मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, राइट। तो इन्फ्लामेशन क्या है, जलन और सूजन को बेटा कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट कॉमन मतलब हर एज के लोगों को होती है। ठीक है ना, मोस्ट कॉमन डिजीज है। आई बात समझ में, इन्फ्लामेशन जो है बेटा वो डाइजेस्टिव सिस्टम की मोस्ट कॉमन डिजीज है। अब मोस्ट कॉमन डिजीज की अगर हम लोग बात करें तो यानी हर एज के ग्रुप में होती है, एवरी एज ग्रुप। ठीक है, ओके, हर एज के ग्रुप को होती है। अभी हर एज के ग्रुप को हो तो रही है, उसके अलावा क्या क्या हो रहा है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये इन्फ्लामेशन जो है इसको मेनली इसको कॉज करते हैं बेटे माइक्रोब्स। ठीक है ना, अगर कोई भी माइक्रोब्स या कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है तो इट विल लीड टू इन्फ्लामेशन, वो इन्फ्लामेशन को कॉज करेगा। अब माइक्रोब्स में कौन कौन से आएंगे, बैक्टीरिया आते हैं मोस्ट कॉमन, वायरसेस आप लोग दोनों पढ़ चुके हैं, वर्म्स, वर्म्स का मतलब होता है कीड़े। ठीक है, वर्म्स का मतलब कौन से थे, कीड़े। अब फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म मतलब चपटे कीड़े, राउंड वर्म, राउंड वर्म इस तरीके से होते हैं। ठीक है, टेप वर्म, टेप के आकार के, फीते के आकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग टेप जानते हो। हुक वर्म, ये हुक के आकार के होते हैं। तो इस तरीके से, ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स क्या करते हैं आप लोगों के जनरली जो आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं। क्लियर है। सेकेंड थिंग इज दैट दूसरा आता है बेटा जॉन्डिस। जॉन्डिस का हिंदी मतलब है पीलिया। आप लोग सब जानते होंगे जॉन्डिस को, पीलिया रोग को। ठीक है, सब में से मतलब मुश्किल से मैं आप लोगों को बताऊं 10 या 20% लोग ऐसे होंगे जिनका इस रोग से पाला नहीं पड़ा, अदरवाइज सब लोगों का इससे पाला पड़ चुका होता है। जॉन्डिस में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, जो ऑर्गन है वो ऑर्गन कौन सा मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है, याद रखिएगा। इसमें केवल यही बात याद रखने की, लिवर। कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, लिवर। ओके, अब लिवर से हम लोगों को पता है कि क्या निकलता है, बाइल पिगमेंट निकलते हैं ना बेटा। क्या निकलते हैं बेटा, बाइल पिगमेंट। कौन कौन से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, अब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों निकल रहे हैं लिवर से, राइट। अब लिवर से ये दोनों जब पिगमेंट निकलते हैं, दैट मीन्स अब ये बाइल पिगमेंट जो होंगे इनका डिपोजिशन हो जाता है, यानी ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते एंड इट विल डिपोज्ड। या डिपोजिशन, डिपोजिशन मतलब ये जमा हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं बोलते सर बैंक में पैसा जमा करा के डिपोजिट करा के, डिपोजिट मतलब जमा होना, तो ये डिपोजिट हो जाता है। कहाँ होते हैं, आपके स्किन के अंदर। ठीक है, इससे आपकी स्किन पीली लगने लग जाती है, राइट। और आप लोगों के आंखों के अंदर, आंखों का जो व्हाइट वाला हिस्सा कोर्निया है, कोर्निया वाले हिस्से के अंदर मोस्टली क्या है कि आपके जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है तो इनका इंडाइजेशन होता है, तो इसमें से क्या होता है नॉर्मली ये डिपॉजिट हो जाते हैं इन एरियाज में एंड इट विल कॉज द क्या, जॉन्डिस। ठीक है, अगला है वोमिटिंग। वोमिटिंग भी आप लोग सब जानते हैं, उल्टी आना। ठीक है, अब वोमिटिंग में कौन सा ऑर्गन है जो मेन इफेक्टेड होता है, दैट इज स्टमक, दैट इज स्टमक। ठीक है, वोमिटिंग के जैसा महसूस होना, जब आप लोग ज्यादा खा लेते हो फिर इंडाइजेशन की कंडीशन होती है तो हमें वोमेट होता है। वोमेट की कंडीशन यानी कि वोमेट, उल्टी जैसा महसूस होना, उसे आप लोग बोलते हैं नोजिया। क्या बोलते हो, नोजिया। ठीक है, नोजिया मतलब मितली आना, उल्टी के जैसा महसूस होना। ठीक है ना, हम लोग नहीं बोलते उल्टी जैसा लग रहा है, राइट। और अच्छा, वोमिटिंग को कंट्रोल कौन करता है बेटा, आपके ब्रेन में। ब्रेन के अंदर जो वोमिटिंग सेंटर है दैट इज स्पाइन मेडुला, दैट इज मेडुला। आई बात समझ रहे। तो ब्रेन में अब जो वोमिटिंग के सिग्नल्स है वो ब्रेन में किस रीजन में होते हैं, यहां पर जाते हैं, राइट। क्लियर है। तो ब्रेन का जो मेडुला है इट इज टर्म्ड एज वोमिटिंग सेंटर। ठीक है,
क्लियर है। अगला है डायरिया। डायरिया भी बेटा मोस्ट कॉमन है, बच्चों में काफी देखने को मिलता है। ये क्या करता है, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। इसमें जो आपका वाटर और मिनरल्स है, वाटर और मिनरल्स है, उनके अंदर जो उनकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाती है, कमी। अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाएगी तो उनका अमाउंट क्या है, वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ऐसा किस कारण होता है, कभी देखा, कभी सोचा, कभी सुना नहीं। एब्नॉर्मल जो आपकी बाउल मूवमेंट होती है, एब्नॉर्मल बाउल मूवमेंट। अब बाउल मूवमेंट मतलब ये पेट के अंदर नॉर्मली मसल्स जो है उनके अंदर जब एब्नॉर्मल मूवमेंट होती है, दैट मींस आप लोगों का जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वाटर का, मिनरल्स का, ये क्या है, कम हो जाता है और वो डायरेक्टली बॉडी से बाहर आने लग जाता है। दैट इज नोन एज डायरिया। ठीक है, डायरिया का अपोजिट है बेटा कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के अंदर पता क्या है ये भी एब्नॉर्मल मूवमेंट की तरह होता है, लेकिन यहाँ क्या है, जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, आपकी रेक्टम के अंदर क्या रहता है, रिटेन मतलब डिपॉजिट रहता है, लंबे समय तक रिटेन रहता है। वैसे हम लोग क्या करते हैं कि इनको लंबे समय तक बॉडी में नहीं रख सकते, क्लियर है। लेकिन यहाँ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन बोथ आर द अपोज टू ईच अदर। ठीक है, फिर आप लोगों का इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के अंदर पता है क्या होता है, इसे आप लोग बोलते हैं फुलनेस, यानी पेट भरा भरा सा महसूस होना। राइट, हम लोग क्या है, काफी बार जंक फूड खा लेते हैं, काफी बार ऐसा खाना खाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। अब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उस केस में क्या होता है, जेन्युइनली अगर हम लोग बात करें तो उस केस में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, और एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो उस केस में वो हमारी बॉडी के अंदर लंबे समय तक लगा रहता है, और इसे आप लोग क्या बोलते हो, इंडाइजेशन। क्या बोलते हो बेटा, इंडाइजेशन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। ओके, अब एक और छोटा सा टॉपिक आता है, हालांकि आपके कोर्स पे नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आप लोगों के नॉलेज को एक्स्ट्रा गेन करने के लिए, कि हमारे फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हम लोग खाना खा रहे हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट डाइजेस्टिव सिस्टम के किस किस पार्ट के तरह एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो पहली बात करते हैं आपके माउथ की, मुंह की। मुंह के अंदर बेटा आपके ड्रग्स जितने भी हैं, जितने भी आप लोग दवाइयाँ ले रहे हो, ड्रग्स में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आप लोग सिगरेट वगैरह पीते हो, ठीक है ना। ड्रग्स जितने भी आप लोग दवाइयाँ, मेडिसिन जितने भी लेते हो, वो उनका 80% पार्ट जो है, उनका 80% पार्ट क्या है, माउथ में एब्जॉर्ब होता है। कौन सा करता है, माउथ के अंदर एक तो लेयर होती है म्यूकोसा लेयर, एक तो म्यूकोसा लेयर एब्जॉर्ब करती है। सेकंड, आप लोगों का जो लिंगुअल पार्ट है, टंग के नीचे, कौन सा पार्ट, लिंगुअल, याद रखना ये लिंगुअल पार्ट, ये किसके नीचे होता है, बिलो टंग, ये बिलो टंग। ये लिंगुअल पार्ट जो है ये भी क्या करता है, आप लोगों के मेडिसिन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, सेकंड है स्टमक। अब स्टमक में देखो मैंने 3 वर्ड आप लोगों के हेडलाइन किया हुआ है, SH। ठीक है, स्टमक के अंदर नॉर्मली क्या क्या होता है, H स्टैंड फॉर H2O, ठीक है, यानी पानी। ओके, S स्टैंड फॉर सिंपल शुगर। सिंपल शुगर जो है स्टमक में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था स्टमक के अंदर जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में काम आ जाता है, और एमाइलेज क्या काम कर लेता है, इनिशियली आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है एमाइलेज के थ्रू। ठीक है, और अगला आता है A स्टैंड फॉर अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो भी आप लोगों के स्टमक के अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में बेटा, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बेटा क्रूशियल है, क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द एब्जॉर्प्शन की रेट के अंदर हम लोग बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज बोथ आर द कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, मोनोसेक्राइड्स, ठीक है ना। फैटी एसिड, अच्छा फैटी एसिड किस फॉर्म में रहता है बेटा, अब फैटी एसिड जो है वो फैटी एसिड प्लस ग्लूकोज। अब लिपिड हमारे पास क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में होता है, उनका ब्रेकडाउन होता है। मैंने आपको बोला था लैक्टियल के थ्रू होगा, और लैक्टियल क्या करेगा, उनको ब्रेकडाउन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, नॉर्मली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। राइट, सेकंड वन इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड बेटा किसके प्रकार से, प्रोटीन्स के। अब प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम ने, ट्रिप्सिन एंजाइम और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम ने या कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज एंजाइम ने वर्क किया। उन्होंने क्या किया, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में तोड़ दिया। अब वो अमाइनो एसिड्स कौन एब्जॉर्ब करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और एज यूजुअल जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, वो भी वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स को भी एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, यानी रिमेनिंग 20% पार्ट जो है ड्रग्स का, जो आप लोग इनहेल ले रहे हो, नशे के फॉर्म में लेते हो, वो ड्रग्स वगैरह जो है वो आप लोगों के लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है। ओके,